In the previous lecture, we studied some basic requirements for memory management. Memory management के लिए वो basic requirements जो उसकी management के लिए required थी वो हमने study की, जिसमें relocation, protection and sharing के points हमने discuss किए. आज हम इसी topic को continue करेंगे, but the last point is program translation and address space. यानी memory management करते हुए हमें program translation and address space भी required है. We have to keep that in mind कि how we do it and how we execute it. So firstly program translation क्या होती है या program की क्या address space होती है. हर एक process जितनी memory होती है उसकी, like एक process जो है वो 36 kbs का है मैं बोलती हूँ, तो 36 kbs उसका logical address space है, ठीक है, यानी इतनी memory उसे required है. Alright, it is a linear set of locations for program code, और जो भी प्रोग्राम का कोड है, वेरिएबल है या स्टैक है, उसको स्टोर किया जाता है इस मेमोरी, इस लॉजिकल एड्रेस स्पेस में. और जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसके सारे लॉजिकल एड्रेस स्पेस को फिज़िकल एड्रेस स्पेस असाइन करते हैं. मतलब ये कि जब आपको पता है, ये बात बार बार मैं रिपीट करती हूँ, जब एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है उस टाइम उसे मेन मेमोरी में लोड किया जाता है. ऑलराइट, तो यानी मेन मेमोरी से पहले हार्ड डिस्क पे जब एक डेटा स्टोर्ड है तो उसका जो साइज़ है, जितनी वो मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है ऑन द हार्ड डिस्क, लाइक एक प्रोग्राम 36 kbs का था तो 36 kbs ऑन द हार्ड डिस्क जो उसका साइज़ है, दैट इज़ इट्स लॉजिकल एड्रेस स्पेस. लेकिन जब हम उस प्रोसेस को, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इन द मेन मेमोरी फैच करते हैं, तो मेन मेमोरी में जो उसे एड्रेस असाइन किया जाता है, जो एड्रेस स्पेस दी जाती है, उसे बोलते हैं फिज़िकल एड्रेस स्पेस. ये मेमोरीज़ जो हैं या जो एड्रेस स्पेसेस हैं, इनको ध्यान से एंड कीप दैट इन माइंड, ये आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे. ऑलराइट, सो फिज़िकल एड्रेस स्पेस क्या होती है इन द मेन मेमोरी, और लॉजिकल एड्रेस स्पेस आउट ऑफ द मेन मेमोरी. ठीक है, जब उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की तरफ जाता है उसे फिज़िकल एड्रेस स्पेस मैप की जाती है कि इतना है तो तुम इतनी फ़िज़िकल एड्रेस स्पेस दे लो. Physical address space is a subset of primary memory. Now you get that primary memory मतलब RAM, और उसका उसी को बोलते हैं, या उसी का एक पोर्शन जब एक प्रोग्राम को हम असाइन कर देते हैं, उसे उस प्रोग्राम के उस पोर्शन को जो मेमोरी असाइन की गई उसे बोलते हैं फिज़िकल एड्रेस स्पेस फॉर दैट प्रोग्राम. एड्रेस स्पेस जो होती है, और ये किस तरह से, अब जो लॉजिकल एड्रेस है उसको जब मैप कर रहे हो आप फिज़िकल एड्रेस में, तो ये बेसिकली एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है. इसमें पहले एड्रेसेस की ट्रांसलेशन होती है, फिर लिंकिंग होती है, और फिर वो लोड होते हैं इन द मेन मेमोरी, और फिर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है कि एक लॉजिकल एड्रेस को फिज़िकल मेमोरी, फिज़िकल एड्रेस स्पेस असाइन हो जाती है. और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन, लिंकिंग, लोडिंग प्रोसेस. आगे ये टर्म्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे. ट्रांसलेटर्स जो हैं वो रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं फ्रॉम द सोर्स कोड. नाउ यू नो दैट ट्रांसलेटर्स का क्या काम होता है, सोर्स कोड को लेना, उनका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करना, और वेरियस मॉड्यूल्स को ट्रांसलेटर्स जो हैं आगे मैं किस तरीके से इनको लिंक करते हैं वो भी डिस्कस करूँगी. अभी सिर्फ इतना सुन लें कि ट्रांसलेटर्स जो हैं उनका काम है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना, और फिर जब ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके मॉड्यूल्स बन जाते हैं छोटे छोटे. हो सकता है एक सोर्स कोड था और उसके आगे 4 ऑब्जेक्ट कोड मॉड्यूल्स बन गए, छोटे छोटे हिस्से, पार्ट्स बना दिए. अब उन पार्ट्स को मिला के एक बड़ा सिंगल मॉड्यूल क्रिएट किया जाता है जिसे बोलते हैं लोड मॉड्यूल. ऑलराइट, यानी सोर्स से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्जन हुई, डिफरेंट मॉड्यूल्स जनरेट हुए, बाद में उन डिफरेंट मॉड्यूल्स को कंबाइन करके जो बड़ा मॉड्यूल बनाया जाता है, लार्जर मॉड्यूल, उसे हम बोलते हैं लोड मॉड्यूल. रिमेंबर दिस टर्म. इट इज़ देन लोडेड इनटू द मेमोरी, और फिर हम इस लोड मॉड्यूल को मेमोरी में लोड करते हैं. उसके जो फिज़िकल एड्रेसेस होते हैं उनको, लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं उनको फिज़िकल एड्रेसेस में कन्वर्ट करते हैं, और इस प्रोसेस को आप बोलते हैं एड्रेस बाइंडिंग. अब एड्रेस बाइंडिंग कहाँ हुई, लोड मॉड्यूल को लेकर जब उसके साथ फिज़िकल एड्रेसेस अटैच किए हैं तो इसको बोल रहे हैं एड्रेस बाइंडिंग. और ये कौन सी बाइंडिंग हो रही है, ये फिज़िकल एड्रेस बाइंडिंग हो रही है, लेकिन इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एड्रेस बाइंडिंग. अब ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, दीज कुड बी शॉर्ट क्वेश्चंस आल्सो. एड्रेसेस कैन बी बाउंड एट कंपाइल टाइम. नाउ दिस इज़ द पॉइंट कि एड्रेसेस जब आप देते हो एक मॉड्यूल को
एक ऑब्जेक्ट कोड के मॉड्यूल को जब आप फिज़िकल एड्रेसेस असाइन कर रहे हो तो वो 2-3 तरीके से दे सकते हैं कि या तो आप उसको जो फिज़िकल एड्रेसेस बाइंड कर रहे हो जिसे हम एड्रेस बाइंडिंग बोलते हैं, या तो ये काम कंपाइल टाइम पे होता है। कंपाइल टाइम मतलब जब कन्वर्जन हो रही होती है फ्रॉम द सोर्स टू द ऑब्जेक्ट कोड, या फिर ये लोड टाइम पे हो रहा होता है। लोड टाइम पे मतलब जब एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर किया जा रहा होता है, मेमोरी में लोड किया जा रहा होता है, या फिर जब सीपीयू उस पर काम कर रहा होता है, उस मॉड्यूल पे उसे रन कर रहा होता है, उसे बोलते हैं रन टाइम, तब ये उसे फिज़िकल एड्रेसेस असाइन किए जाएं। सो ये जो एड्रेस बाइंडिंग है, दिस कुड बी डन एट डिफरेंट स्टेजेस। और मोस्ट कॉमन जो बाइंडिंग होती है मॉडर्न सिस्टम्स में वो रन टाइम बाइंडिंग होती है। इससे एफिशिएंट होता है सिस्टम कि इट डोंट हैव टू bind the addresses first and then do the execution. It do both things simultaneously, both the address binding and the execution is done at the same time. This makes our systems efficient. So modern systems में address binding run time पे हो रही होती है. Alright, and last is different types of addresses. अभी हमने address space पढ़ा, फिर हमने उसके लोड मॉड्यूल पढ़ा क्या होता है, एंड देन उसमें एड्रेस बाइंडिंग पढ़ी कि एड्रेस बाइंडिंग कहते किसे। लेकिन एड्रेसेस भी जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सिंबॉलिक एड्रेसेस। सिंबॉलिक एड्रेसेस का मतलब ये है कि जो हमारा कि जितने भी वेरिएबल्स के नेम्स हैं या फिर कोई नेम्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, यानी वेरिएबल का नाम हो सकता है वेरिएबल ए बी सी, इसी तरह कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर जो भी सोर्स कोड में इंस्ट्रक्शंस या वेरिएबल्स हैं उनको ट्रांसलेटर लॉजिकल एड्रेसेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये इस टाइप की कन्वर्जन ऑफ एड्रेसेस को बोलते हैं सिंबॉलिक एड्रेसेस, ठीक है। यानी सिंबल्स को, नेम्स को, वेरिएबल नेम्स वगैरह को लॉजिकल एड्रेसेस असाइन करना इज कॉल्ड सिंबॉलिक एड्रेसेस। नेक्स्ट इज लॉजिकल एड्रेसेस। आई थिंक लॉजिकल एड्रेसेस तो क्वाइट क्लियर होना चाहिए कि दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल लोकेशन, यानी मेन मेमोरी से इंडिपेंडेंट होते हैं ये एड्रेसेस। ये हार्ड डिस्क पे जो साइजेस होते हैं, जो एड्रेसेस होते हैं प्रोग्राम के प्रोसेसेस को, उनको बोलते हैं लॉजिकल एड्रेसेस। और फिर उनको बाद में जो है वो एब्सोल्यूट एड्रेसेस। अब एब्सोल्यूट एड्रेसेस क्या होते हैं? एब्सोल्यूट एड्रेसेस आर फिजिकल एड्रेसेस, रिमेंबर दैट। यानी एक फिक्स एड्रेस एक चीज़ का जो होता है इन द मेन मेमोरी, उसे एब्सोल्यूट एड्रेस बोलते हैं या फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। थर्ड वन इज़ रिलेटिव एड्रेस। रिलेटिव एड्रेस लॉजिकल एड्रेस की एक टाइप है। वो क्योंकि इसमें बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, यानी जैसे प्रोग्राम जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो से कितने डिस्टेंस पे दूसरे वेरिएबल का एड्रेस है, उस एड्रेस को बोलते हैं रिलेटिव एड्रेस। जैसे ज़ीरो इज़ द बिगिनिंग, नेक्स्ट जो प्रोग्राम है मैंने उसका एड्रेस नंबर 2 नहीं देखना, मैंने देखना है कि उसका ज़ीरो से कितना डिस्टेंस है। लाइक वो नंबर 8 पे आया तो ज़ीरो से कितना डिस्टेंस हुआ, 0 to 7। तो 0 to 7 जो है कि 0 से 7 डिस्टेंस छोड़ के फिर 8 पे आपने उसे स्टोर करना है। तो इस तरह से जो रिलेटिव एड्रेसेस होते हैं, जो आपकी जो मेन मॉड्यूल है या प्रोग्राम के बिगनिंग से जो रेफरेंस रख रहे होते हैं कि मैंने उसके हिसाब से देखना है मैं किधर मुझे लोकेट किया गया। तो इस तरह के एड्रेसेस को बोलते हैं रिलेटिव एड्रेसेस। एंड द लास्ट टाइप इज़ फिजिकल एड्रेसेस, यानी एक्चुअल लोकेशन इन द मेन मेमोरी क्या है एक प्रोग्राम की प्रोसेस की, उसे बोलते हैं फिजिकल एड्रेसेस। दे आर ऑल्सो नोन एज absolute addresses. Alright, that's it for today's lecture. I have the concepts are clear. Thank you.